ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब विष्णु जी अपने सहायकों के अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां आ पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय फेरे से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षण ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, हे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तो तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझे ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि हे, जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों महाअनुभवों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने लगे, पर अगत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश में देखने लगे और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवक्त अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवताओं एक दूसरे के प्रति कामना खुशी करने लगे। युद्ध में श्रणित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर महाश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशुपत चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इससे परस्पर आघात से देवता अत्यंत व्याकुल हो गए और उठे और बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवतागण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने स्पष्ट दंडवत पर श्री महादेव जी को नमस्कार किया और नमस्कार करते देखा। श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। श्री महापुराण विद्वेष संहिता का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।